हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो Q1 का मौसम चल रहा है। एक और दिग्गज कंपनी का Q1 का रिजल्ट जारी हो चुका है। हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज का। कैसा रहा रिजल्ट, फटाफट उसको हम देखते हैं। मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या रहा, क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑन ईयर कैसे परफॉर्मेंस रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट होगा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, ताकि सारे वीडियोस मेरे आपके रीच आउट करते हुए मिल जाए। चलो, भारत फोर्ज की हम बात करने वाले हैं। तो Q1 का रिजल्ट पब्लिश हो गया है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं, इन मिलियंस में फिगर है। फटाफट हम देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर की बात कर लें, ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू तो 3877 का 41 कमाल का जंप होते हुए नजर आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली डाउन होते हुए नजर आ रहा है, लगभग लगभग 500 या 600 करोड़ के आसपास, 600 के आसपास डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब क्वार्टरली डाउनफॉल है, बट ईयरली बहुत प्यारा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। चलो, एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो खर्चे की बात करें तो 36 के आसपास, 36,000 का 37 हो गया। खर्चे ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पे डाउनफॉल होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कभी भी खर्चे कम होते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है। सिंपल फार्मूला है। चलो फटाफट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले कितने ज़्यादा उनको प्रॉफिट हुए, उससे पहले काफ़ी सारे एक्सेप्शनल आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम्स को एडजस्टमेंट किया गया है, जो कि यहाँ पे 1517 और पिछले क्वार्टर में 102 के आसपास लॉस को एंटरटेन किया गया है। ठीक है, ब्रैकेट में लॉस है, मतलब कि लॉस को मेंटेन किया गया। मतलब क्या, एक्सपेंस इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट से पहले जो एक्सेप्शनल आइटम जो लॉस था वो भी माइनस होते हुए नजर आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं फटाफट, वो कितना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हम इस स्टॉक को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे या नहीं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, 341 का कितना हो गया, 2995। मतलब अगर एक्सेप्शनल आइटम को अगर हटा दे तो ईयर ऑन ईयर बस अच्छा खासा जंप होते हुए प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, बस एक्सेप्शनल आइटम्स को एडजस्ट करने की वजह से प्रॉफिट डाउनफॉल हो रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि अगर एक्सेप्शनल आइटम को ऐड करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउनफॉल होगा, एंड क्वार्टर पे डाउनफॉल होगा। इस चीज को मार्केट ज्यादा इंटरटेन या बड़े बड़े इन्वेस्टर इंटरटेन नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक्सेप्शन आइटम होते हैं वो हर एक क्वार्टर में एडजस्ट नहीं होते हैं। कभी कभी किसी भी क्वार्टर में एडजस्टमेंट आ जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखना। चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्योंकि इतना कमाने के बाद जो टैक्सेस वगैरह देने के बाद जो उनका प्रॉफिट आता है वो हम कैलकुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2137 का 1174, ठीक है, अच्छी बात है। एंड क्वार्टरली एंड ईयरली भी डाउनफॉल हो रहा है। अगर एक्सेप्शनल आइटम्स को अगर हम हटा दे तो अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट इनको दिखते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो फटाफट देख लेते हैं मार्केट का रिएक्शन क्या है। उससे पहले एक और न्यूज़ पब्लिश हुआ है कि यस, बोर्ड ने एक और चीज़ अप्रूव कर दिया। भारत फोर्ज का क्या किया है कि बोर्ड ने ऑफिशियली इसको बता दिया है कि 2000 करोड़ के आसपास ये फंड रेज करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हैं। आपको पता है, कभी भी कोई कंपनी फंड रेज करती है तो या तो उसका कैपेक्स करती है, या अपने कोई बिजनेस को एक्सपेंशन करती है, या फिर अगर उनके पास कोई बोरोइंग है या फिर कोई इंटरेस्ट है उसको चुकाते हुए नजर आएगी, जो कि अच्छी बात होती है। ठीक है ना, तो फटाफट देख लेते हैं ऑनलाइन लाइव मार्केट में अगर हम देखेंगे तो यस, तो इन्वेस्टर्स ने इसको थम्स अप दिया ड्यूरिंग द मार्केट। रिजल्ट आया था कमाल का, इसका अच्छी खासी बाइंग होते हुए नजर आई थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये जो देख रहे हो, ये फंड रेज का जो अप्रूवल आने के बाद जो है, यहाँ पे फिर से बाइंग होते हुए नजर आ रही है। तो अगर आपके पास स्टॉक है, डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना। 75,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन आता है ये डिफेंस की कंपनी है। नहीं, ये डिफेंस की कंपनी है, बट इसके अलावा भी ये रेलवेज में भी काम करती है, मरीन में भी करती है, कंस्ट्रक्शंस में भी है, और माइनिंग में भी है। काफ़ी इनका वाइड है, काफ़ी इनका बिजनेस एक्सपेंडेड है। तो अच्छा खासा इनको प्रॉफिट होता है, क्योंकि हर एक सेक्टर जो है फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। तो अच्छा खासा आप चाहो तो इस स्टॉक को कंटिन्यू आप कर सकते हो। कमाल की कंपनी है। और ईयर ऑन ईयर की बात कर ले तो शानदार जंप होते हुए प्रॉफिट में आपको दिखते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ईयरली बेसिस पे भी अगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जंप होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है ना, स्टॉक को कंटिन्यू करना। हाँ, इन्वेस्टर्स की बात कर लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है। तो प्रमोटर्स में से जो FIS, मैंने मल्टीपल टाइम बताया, FIS जो है अपने स्टेक जो है पिछले क्वार्टर से इंक्रीज करते हुए नजर आए थे। हाँ, DIS ने कम किया है, ये चीज़ को भी हाईलाइट किया था। और इसके साथ साथ मैंने बताया कि हम जैसे रिटेलर्स ने भी अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हुए नजर आए थे। स्टॉक बहुत प्यारा है, चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। आने वाले टाइम में आपको पैसे बनाते हुए नजर आ जाएगी। ठीक है ना, चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, जिसमें RVNL, कोचिंग शिपयार्ड एंड देन हमारे GRSE के भी रिजल्ट आए हैं, तो उसको पब्लिश करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी सारे वीडियोज़ को अपडेट करते रहता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।